कहाँ तुम चले गए। देखते ही देखते 1 साल बीत गए। पल पल यूं ही गुजरता चला जाता है जीवन का। कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं पड़ता। मेरे जीवन की भी ऐसे ही एक शाम आई और मेरी 33 साल की उम्र के आखिर के 7 महीने जो मेरे साथ गुजरे वो आप सुनेंगे पापा की जुबानी। बड़ा ही हंसता खेलता परिवार था, सब खुशी थे, चारों तरफ खुशियां छाई हुई थी। पता नहीं क्या किसकी नज़र लगी, तिनके की तरह मेरा पूरा घर ढह गया। मुझे याद है मार्च में छुट्टन का जन्मदिन आया। कितनी खुशियां थी घर के अंदर, सब एंजॉय कर रहे थे। मैं भी खूब नाचा थिरकाता, पूरे परिवार में खुशियां ही खुशियां छाई हुई थी। जीवन के कुछ पल ऐसे आते हैं जो बहुत हमें हंसाते और रुलाते हैं। ऐसा ही पल होली महोत्सव पे आया जब मैं पापा के साथ मंदिर में गया हुआ था और वहाँ खूब मैंने भगवान के नाम के साथ नृत्य किया, खूब नाच गाना करा। ये भगवान की असीम कृपा रही मुझ पर कि जहाँ जहाँ पापा जाते थे प्रोग्राम में, मुझे भी वहाँ जाकर भगवान के सीधी चरणों में हाजिर लगाने का मौका मिलता था। ऐसे ही गंगा मंदिर में भगवान के श्री चरणों में मुझे भी हाजिर लगाने का मौका मिला। नृत्य का बहुत आनंद था, मन के अंदर बहुत शांति मिलती थी प्रभु के कीर्तनों में जाने से। मगर ये तो जीवन है, चलता ही रहेगा। प्रभु नाम का जितना गुणगान करा जाए उतना थोड़ा है। मेरा भी जीवन ऐसे ही आगे चल रहा था। राम नाम की धुन मन में ऐसी समाई हुई थी कि जहाँ भी जाता हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे। मन में ऐसा राम समाया था कि जहाँ भी मंदिरों में जाते थे हम पापा के साथ, वहीं मन लगता था। मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे मेरी जीवन की लीला आगे बढ़ रही थी, ऐसे ही मेरा समय भी आगे जा रहा था। और देखते ही देखते हम चले बाबा के धाम श्री जहारवीर महाराज के दर्शन करने के लिए बागड़ धाम पहुँचे सपरिवार। मुझे क्या पता था कि ये यात्रा भी मेरी आखिरी यात्रा होगी। पूरे परिवार ने बैठ के श्री गोरखनाथ महाराज का हवन यज्ञ किया, भगवान के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाई, मन ध्यान लगाकर बाबा का हवन किया, पूजा पाठ किया, बाबा के दर्शन करे। मगर ये मेरी बदकिस्मती थी, मुझे नहीं पता था कि ये मेरे जीवन का आखिरी दर्शन होंगे और आखिरी हवन होगा। सपरिवार ने पूजा करी, मन में कामना करी बाबा घर में सर्वंती बनी रहे, कोई कष्ट ना आए। मगर मुझे क्या पता था कि आने वाला ऐसा कष्ट होगा। ये अग्नि ही में समाना पड़ेगा मुझे भी। ऐसी प्रज्वलित हवन की अग्नि ही मेरी चिता की अग्नि बनेगी। समय है। हवन के बाद हम पहुंचे श्री जहारवीर महाराज के चरणों में। माता सीरियल की समाधि पे माथा टेका, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया। महंती जी ने पूजा करवाई बड़े ध्यान मगन होकर। मगर मुझे क्या पता था कि यहाँ भी मेरा आखिरी बार माथा टेका है भगवान के चरणों में। फिर मुझे यहाँ आने की
दोबारा दर्शन नहीं हो पाएंगे बाबा के। पूरा परिवार खुश था। सह परिवार बाबा के चरणों में हाजिर लगाने पहुंचे। बाबा जैसे आपने हम पे कृपा की ऐसी सब पे करना। बाबा के दर्शन के बाद फिर हमने एंजॉय किया। ऊँट की सवारी करी। मैं खुश, विधि खुश, छुट्टन खुश, पौना खुश। ऊँट चला भाई, ऊँट चला। मगर इन बच्चों को क्या पता था कि ये मेरी हंसी आखिरी हंसी है, दोबारा यहाँ आना नहीं होगा। कितना खुश था पूरा परिवार। न जाने जीवन की कब शाम आ जाए, कुछ पता नहीं। बाबा को हाथ जोड़कर नमन कर कर पूरा परिवार बाबा के दर्शन करने गया। हाय रे विधाता, ऐसी क्या पता थी कि मेरे दर्शन ही आखिरी दर्शन होंगे आपके। पूरा परिवार खुश, मैं खुश, बच्चे खुश। जय बाबा की, जय बाबा की करते हुए सभी ऊँट की सवारी का आनंद प्राप्त करते रहे। जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो हम सोचते नहीं। इसके बाद आगे की घड़ी आई मेरी, जब हम कांवड़ लेने के लिए प्रस्थान करने वाले थे। मंदिर में हम पहुँचे और भोले बाबा की कृपा से हम आगे बढ़े और भोले बाबा की कांवड़ हमने कंधे पे रखी और चल दिए अपनी अंतिम यात्रा। इसे मैं अंतिम यात्रा कहूँगा। मेरी ये कांवड़ यात्रा नहीं थी, ये मेरी जीवन की अंतिम यात्रा थी। बोले 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 साइड हो तो बोले बोले साइड, बोले साइड। मन में बहुत प्रसन्नता कि भोले बाबा ने अपने धाम बुलाया। दोनों भैया राजा खुश, मैं भी खुश कि आज मेरी कांवड़ का जोड़ा पूरा हो जाएगा। भोले बाबा के श्री चरणों में कांवड़ अर्पित करेंगे। मगर नियत की तो कुछ और ही मंजूर था। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल शंकर भगवान की। मन में भोले का नाम, चेहरे पर मुस्कान, बम बम भोले करते हुए मंजिल दर मंजिल पार करते हुए आगे बढ़ते हुए। मगर ये पता नहीं था कि नियति ने कुछ और ही सोच रखा है मेरे लिए। बहुत मन में प्रसन्नता। ऐसे ही बढ़ते रहे, आगे चलते रहे, मंजिल दर मंजिल पार करते रहे कि जल्द से जल्द घर पहुँचे और बाबा पर कांवड़ अर्पित करें। मगर ये पता नहीं था कि ये मेरी मंजिल आखिरी मंजिल होगी। जिस कदर मैं पीठ दिखा के घर पे आया था, अब मैं चेहरा लेके नहीं जाऊंगा। और कुछ समय बाद तो भी समय आया जब मेरे
यात्रा का आखिरी पल आने वाला था। और हुआ क्या था, कुछ ही तो नहीं हुआ था मुझे, खाली बुखारी तो आया था बस। जब हमने बैठ के ढाबे पे चाय पी थी, बड़ा खुश था। और मेरी एक पल में, एक झटके में मेरी श्वास परमात्मा में लीन हो गई। और वो भी समय जब पूरे हंसते खेलते परिवार को छोड़ के मैं टाटा बाय बाय करके जाने लगा। ये भी नहीं सोचा था कि मेरे बाद परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। ऐसे ही हंसता मुस्कुराता चेहरा फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा मेरे पापा को। और मैं पापा को पीठ दिखा के चल दिया, एक एक कदम मेरी अंतिम यात्रा की तरफ बढ़ते रहे। और ये भी नहीं सोचा कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। ये मेरे 7 महीने की अंतिम कहानी 1 साल पूरा होती पापा ने मेरी पुण्यतिथि मनाई। गमगीन माहौल, सबकी आंखों में आंसू, किसी को विश्वास ही नहीं था कि मैं नहीं हूँ। पुण्यतिथि की हवन कुंड में ब्राह्मण के द्वारा मंत्र उच्चारण करते हुए परिवार सदस्य आहुति अर्पित की और मेरी आत्म शांति के लिए यज्ञ किया पूरे परिवार ने। मगर वो ये भूल रहे हैं कि मैं कहीं नहीं गया, मैं शरीर इनके साथ नहीं हूँ, मगर मेरी आत्मा हमेशा इन्हीं के साथ है। 24 घंटे इन्हीं के साथ में, मैं कहीं नहीं गया। मरते तो शरीर है, शरीर नहीं है तो क्या हुआ, आत्मा तो है। सदा ब्रह्मलीन में श्री भोलेनाथ के श्री चरणों में मुझे स्थान मिला। और मेरी जीवन की 33 साल की यात्रा इनके सानिध्य में पूरी हुई। मैं भोलेनाथ से पुनः प्रार्थना करूंगा कि अगर मुझे दोबारा पुनः मानव जीवन मिले तो मुझे यही माता पिता मिले। जो कार्य मैं अब नहीं कर पाया वो कार्य इनके लिए मैं आगे कर पाऊँ। मुझे इसी चीज़ का अफसोस रहेगा कि मैंने कुछ भी अपने माँ बापों के लिए कुछ नहीं कर पाया, कि मेरी अल्प आयु की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। यही भोलेनाथ से प्रार्थना रहेगी कि प्रभु अगर आगे आप मुझे मानव जीवन दो तो मुझे इनके घर, इनकी कोख से मेरा जन्म हो। बाकी ईश्वर की मर्जी। कहते होता वही है जो राम रची राखा। ये मेरे जीवन की कहानी। लेकर जाओगे, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। एक मेरा भाई शिवम शर्मा, मेरे दिल का दोस्त, मुझे बाद में पता चली ये तो जीवन है, जाना सबको है, कोई पहले जाता है कोई बाद में जाता है। जब मुझे अपने भाई के बारे में पता चली को आज इस दुनिया में नहीं है तो सच में आंखें भर गईं। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ उसके साथ। जिंदगी चलती रहेगी, आंधियां आती रहेंगी, तूफान जाते रहेंगे। मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी हैं। 4 बात मुझे याद आती हैं, अच्छी लगे तो ताली बजा देना। सुनिएगा कि चिता में लिटाते ही सब रिश्ते टूट जाते। हरे चिता में लिटाते ही सब रिश्ते टूट जाते। चंद दिनों में अपने अपनों को भूल जाते। कोई नहीं रोता जिंदगी भर किसी के लिए। अरे वक्त के साथ आंखों के आंसू भी सूख जाते हैं। ताली बजानी है तो जोरदार बजाया करो।
जीवन है जाना सबको है,